हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई फाइनली मुझे वीज़ा मिल गया। ये रहा वीज़ा अप्रूवल का लेटर। वहाँ पे जाके पता चला कि फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए मैं वहाँ की वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। मैं जैसे वहाँ गया, बाहर क्यूज़ लगी हुई थी दो। पहले मैं एक क्यू पे लगा, थोड़ा छोटा क्यू था। वहाँ जाके उन्होंने बोला आपके पास DS-160 नहीं है फिजिकल कॉपी, तो आप दूसरे क्यू में खड़ी हुई है। दूसरे क्यू में गया तो मुझे लगा कि शायद यार भाई काम खराब हो गया कि मैं डॉक्यूमेंट नहीं लेके आया। दूसरे क्यू में गया तो उनको बताया मेरे पास DS-60 या कोई फॉर्म नहीं है, तो उन्होंने बोला अपने फ़ोन पे दिखा दो। मैंने फ़ोन पे दिखाया, उन्होंने कहा चलो भाई अंदर। अंदर गए, पहले आपकी चेकिंग वगैरह होती है, जो आपके पास सामान होता है। मेरे पास कुछ था नहीं, पर फिर भी आपको है ना सब कुछ। ये बैग था मेरे पास, ये बैग वगैरह सब कुछ एक्सरे मशीन के अंदर डालना पड़ता है। वहाँ सब कुछ हो गया। उसके बाद आप वहाँ से निकल के दूसरी बिल्डिंग में जाते हो। दूसरी बिल्डिंग में गए, वहाँ जाके आपको अगेन 3 काउंटर्स होते हैं। 3 काउंटर्स पे जाके अपनी चेकिंग करानी होती है। पहले काउंटर पे जाओ, वो आपके डॉक्यूमेंट मांगते हैं। मैंने फिर अपना फ़ोन निकाला, उनका फ़ोन निकालना अलाउड नहीं है यहाँ पे। प्लीज़ कीप योर फ़ोन इनसाइड। मैंने बताया अपना DS-60 के बारे में, तो उन्होंने कहा कोई नहीं। उनको पता चल गया, कुछ नहीं पूछा। सेकंड में भी उन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट देखे। थर्ड राउंड जो था, थर्ड जो हमारा गेट था, 3 गेट से पहले 2 गेट्स में कुछ नहीं हुआ ज़्यादा। थर्ड गेट होता है आपका इंटरव्यू का गेट। वहाँ के लिए लगी थी बहुत बड़ी लाइन, और उस लाइन में मेरा लग गया ऑलमोस्ट 1 घंटा। पूरे प्रोसेस को शायद 1.5 घंटा लग गया होगा मेरा। तो जब आप थर्ड लाइन में लगे होते हैं अपने इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ से निकल के 9 काउंटर्स होते हैं आपको, मतलब जैसे आपका नंबर आएगा वहाँ पे तो आपको बता देंगे काउंटर 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है। तो जब मैं काउंटर, मेरा शायद 6 काउंटर था, उसमें मैं गया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्यों जाना है। मैंने बताया कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है जाने का। हाँ, लेकिन मेरा प्लान था अगस्त के अंदर, सब कुछ था बुक वगैरह, पर आई कुडंट गो बिकॉज़ यू गाइस डिड नॉट गिव मी वीज़ा, डिड नॉट गिव मी अ डेट बाय देन। अम, तो उसके बाद मेरी डेट चेंज हो गई, सितंबर हो गई, अब जनवरी हो गई है, फरवरी हो गई, सॉरी। तो अभी कोई प्लान नहीं है, बट हाँ, इफ आई गेट अ वीज़ा आई विल गो टू न्यूयॉर्क, आई वांट टू सी दिस दैट ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, ओके। वेयर डू यू वर्क, बता दिया मैंने कहाँ काम करता हूँ। हाउ मच यू अर्न, बता दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास फ़ोन पे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ मांगा नहीं। उन्होंने खाली पूछा हाउ मच डू यू अर्न, वेयर डू यू वर्क, व्हाट इज़ योर ऑफिस एड्रेस, which places you're gonna go see in US whenever you go, and how long you're gonna go for. um, तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन हुए, ज़्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने एक चीज़ मुझे कंफर्म करी कि यू डू नॉट नीड एनी ट्रैवल टिकट्स और एनी अकोमोडेशन प्रूफ व्हेन यू अप्लाई फॉर वीज़ा। ये चीज़ मेरे पास तो वैसे भी नहीं थी, लेकिन हाँ, एक कंफर्मेशन उन्होंने खुद दे दिया कि व्हेन यू अप्लाइंग फॉर US टूरिस्ट वीज़ा यू डू नॉट नीड ऑल दीज थिंग्स। तो ये हुआ हमारे साथ। ऑन द स्पॉट उन्होंने बोल दिया कि आपका वीज़ा अप्रूव है। वहाँ से राइट में जाओगे तो आपको एग्जिट मिलेगा, लेफ्ट में जाओगे तो वॉशरूम है। तो मैं लेफ्ट में गया, वॉशरूम में गया, क्योंकि काफ़ी देर से खड़ा हुआ था वहाँ पे, ठंड भी है। वहाँ पे बेचारे कुछ उदास चेहरे दिखे मुझे। एक पाकिस्तानी भाई था, एक इंडियन था। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, मतलब मैं खुद इतना एक्साइटेड था कि मेरा वीज़ा लग गया। तो ज़्यादा मैं इतना उनके साथ टाइम स्पेंड कर नहीं पाया, लेकिन उन सबका ये था कि सारे डॉक्यूमेंट ठीक थे, पर इंटरव्यू खराब हुआ। मुझे समझ नहीं आया इंटरव्यू खराब हुआ, पर मुझे इतना लगता है कि यार जो हम अपने बंदे हैं ना, वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं जब इंटरव्यू बारी आती है। अगर आप नर्वस हो गए, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स नहीं दोगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बस उसके बाद मैं लिफ्ट में गया वापस। लिफ्ट में भी एक नेपाली भाई मिला, उसका भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। लेकिन वहाँ जितने गोरे दिखे मुझे, उन सबका वीज़ा एक्सेप्ट था। अ, मेरे को ये 4-5 बंदे ही मिले, 6 बंदे मिले एक्चुअली। एक बंदा मुझे वापसी में एक कॉफ़ी शॉप पे भी गया, वहाँ पे एक बंदा मिला, उसका भी अप्रूव हो गया था। वो भी शायद एशियन तो नहीं, ईस्ट एशियन था शायद। चाइना का हो सकता है या फिर थाई का हो, पर बिकॉज़ वी सॉ ईच अदर इन द क्यू, तो मैंने उससे पूछा कि हाउ वाज़ योर वीज़ा, ही गॉट इट। 2-3 गोरे भी थे, मुझे उनका हो गया। लेकिन अपने एशियन जितने दिखे ना, उनमें से सबके वीज़ा ऑलमोस्ट रिजेक्ट ही हो रहे थे। शायद एक बंदा मुझे मिला था जिसका अप्रूव हो गया। तो बस ऐसा ही सफ़र रहा। पूरा प्रोसेस 1.5 घंटे का था। आप अगर किसी के साथ जा रहे हैं तो मेक श्योर कि वो बाहर खड़े रहें, क्योंकि वो अंदर नहीं जाने देंगे। चाहे आपके पेरेंट्स भी हों, उनको भी अंदर नहीं जाने देंगे। तो आप अकेले ही जाइए, ज़्यादा बेटर है,
क्योंकि टाइम का कुछ भरोसा नहीं, डिपेंड करता है कितने उनके पास स्टाफ है, क्योंकि आज स्टाफ अच्छा था तो हमारा 1.5 घंटे में काम हो गया, अदरवाइज एक टाइम ज़्यादा भी लग सकता है आपको। सो ये रहा, अब मुझे विद इन अ वीक मेरा पासपोर्ट घर पे डिलीवर हो जाएगा। ये भी हमने चूज़ किया था पहले, जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं कि यू वांना पिक अप योर पासपोर्ट और यू वांना गेट इट डिलीवर्ड, तो मैंने डिलीवर पे इश्यू किया था। लेकिन अगर आप डिलीवरी नहीं भी करेंगे तब भी कोई इश्यू नहीं है, यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड पिक इट अप। पिकअप ज़्यादा सस्ता है भाई, कुछ पे नहीं करना पड़ता। डिलीवरी में आई थिंक आई हैव टू पे 30-40 पाउंड्स, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, ये रहा मेरा अप्रूवल लेटर। अगेन जिन्होंने पहले मिस कर दिया मैं उनको दिखा दूं, वैसे अब इसकी कोई वैल्यू है नहीं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे अप्रूवल, इसकी कोई वैल्यू है नहीं ज़्यादा, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। इस पे खाली उन्होंने उस टाइम डिसीजन देना होता है, अप्रूव है या रिजेक्शन है। जिनका रिजेक्शन था उनका काफ़ी बड़ा पेज था, अप्रूवल वालों को यही मिला। अब वीज़ा आपको पासपोर्ट पे लग के, आपका मेरा पासपोर्ट उन्होंने ले लिया, पासपोर्ट अब इसमें नहीं है, पासपोर्ट उन्होंने ले लिया। तो पासपोर्ट मेरे को 1 हफ्ते में मिल जाएगा वापस मेरे घर पे। चलो, अगर कोई भी इशू हो, कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस वीज़ा प्रोसेस, तो यू कैन फील फ्री टू कमेंट ऑन माई वीडियो और send me a message. I'll be more than happy to help you out. Thank you. Bye bye.